ये एक एक्सीडेंट है क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं से बात सामने नहीं आई है कि एक्यूज्ड या विक्टिम कभी एक दूसरे को जानते थे। और जो सीन ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ पे भी कार और स्कूटी का आमने से आते जाते टक्कर हुआ आमने सामने, और उसके बाद स्कूटी वहाँ पे गिर गई, विक्टिम कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई। सर एक्सीडेंट था तो कपड़े चार चार पहन रहा है आज के ज़माने में बच्चा, चाह पोचा कोई हो 4-5 कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है, जैकेट भी पहनना कि उनने, इनर भी पहनना कि, टी शर्ट भी डालना कि, किस तरीके का एक्सीडेंट है जो 4 कपड़े फट गए। मेरी परसों 9 बजे बात हुई थी। मैंने बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। मैंने ठीक है। फिर मैंने 10:30 बजे भी कॉल करा, फिर कॉल नहीं लगा, फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ। फिर सवेरे 7 बजे भी कॉल करा, फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है। मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ कंजावला से। फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे, मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके मुझे खड़ा कर दिया। फिर वहां भी सुबह से 3-4 बज गए। बोलते मैंने मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो, चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लूं कितनी लगी है, उसकी दवाई गोली तो करवा दूं, मैं पट्टी वट्टी तो मैं खुद देख लेती हूँ। मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे। मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। आपको कुछ अंजलि के बारे में नहीं बताया था, डेथ के बारे में? नहीं, डेथ के बारे में नहीं बताया। फिर मेरे भाई आया, फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने भाई आना, कोई मेरी सुन नहीं रहा। मैं सुबह से 7 बजे से बैठी हुई हूँ थानों में, मगर कोई नहीं सुनना। जब फिर मैंने अपने भाई से बोला, जब वो आया, जब उसको किसी ने SHO ने बोला कि वो खत्म हो चुकी है, जब फिर मेरे भाई ने बोला बहन के इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। सर इसी तरीके से समय पर रात को आया करती थी? हाँ जी, इसी समय से कभी दिन में का काम होता था, कभी रात का काम होता क्या था। काम करती थी? इवेंट का करती थी, शादी ब्याह में जाती थी वो। पुलिस एक्सीडेंट का मामला बता रही है कि 5 लोग थे, गिरफ्तार हो चुके हैं। सर एक्सीडेंट था तो कपड़े 4-4 पहन रहा है आज के जमाने में बच्चा, चाह पोचा कोई हो 4-5 कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है, जैकेट भी पहनना कि, उनने इनर भी पहनना कि, टी शर्ट भी डालना कि, किस तरीके का एक्सीडेंट है जो 4 कपड़े फट गए तन के, और पैंट वैंट जो अलग, जूते इतने मोटे मोटे पहन के गई थी, ब्लैक कलर के। महिला सड़क पे पड़ी हुई है। वहाँ की टीम ने कार के नंबर से उनके मालिक को, और मालिक के बाद फिर कार में जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको ट्रेस किया। उनको एग्जामिन करने में ये बात सामने आई कि उस कार का एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। इंसिडेंटली SHO सुल्तानपुरी और उनकी टीम जो पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने भी सुल्तानपुरी के एरिया में एक टूटे हुए स्कूटी को रिकवर किया था, बट वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही कोई विक्टिम एक्सीडेंट में इंजर्ड कोई था। तो एज्यूम किया गया कि हो सकता है हॉस्पिटल चले गए हों। जब कंझावला से इन्फॉर्मेशन आई, देन वी कुड लिंक कि एक्सीडेंट में जो स्कूटी और जो विक्टिम थे वही महिला कंझावला के एरिया में ट्रेस हुई हैं। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है, एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे
उनके खिलाफ हमने धारा 304 आईपीसी इन्वोक की है, ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो, और आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर द पुलिस रिमांड, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। साथ ही विक्टिम का पोस्टमार्टम के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट GNCT को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट देगी। एक्सीडेंट, उसमें इन्वॉल्व व्हीकल्स और उससे एसोसिएटेड जो एविडेंस हैं उसके लिए हमारी क्राइम टीम, साइंटिफिक टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कार को, स्कूटी को अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या रहा, किस तरह से मूवमेंट हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, टचिंग पॉइंट्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, उन सब को हम प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने प्रोफेशनल तरीके से घटना के कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ सफ़ी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया और जो एविडेंस में कलेक्ट करने थे एविडेंसेस हमें विद द हेल्प ऑफ आवर असिस्टिंग टीम, लीगल कंसल्टेंट्स, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, उनको इन्वॉल्व करके प्रोफेशनली हम इसको आगे ले जा रहे हैं। सर, शुरुआती जांच में क्या कुछ ऐसी भी बात सामने आई है कि पहले से कुछ लिंक था, प्री प्लान था, या सिर्फ एक्सीडेंट है? ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं से बात सामने नहीं आई है कि एक्यूज्ड या विक्टिम कभी एक दूसरे को जानते थे, और जो सीन ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ पे भी कार और स्कूटी का आमने से आते जाते टक्कर हुआ आमने सामने, और उसके बाद स्कूटी वहाँ पे गिर गई, विक्टिम कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई। इसमें ये स्थिति भी आ रही थी कि ड्राइवर को पता क्यों नहीं चला कि विक्टिम ड्रैग हो रही है। उनकी दलील तो ये थी कि म्यूज़िक काफ़ी लाउड था इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, बट वी आर नॉट गोइंग बाय दैट थ्योरी। वी आर एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स की डेलिबरेटली उन्होंने वहाँ से भागने के चक्कर में विक्टिम को ड्रैग किया। अकॉर्डिंगली वी विल इन्वेस्टिगेट।